जी अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह इस वीडियो में बच्चों का कद उम्र के लिहाज से कितना भरना चाहिए, बच्चों के सर की पैमाइश से आप दिमागी सलाहियतों दिमागी निशुनमा के बारे में कैसे जान सकते हैं और बच्चों का वज़न उम्र के लिहाज से कितना भरना चाहिए। वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। वो ख्याल कैसे रखेंगे अगर उनको पता होगा कि बच्चे की उम्र कितनी है और उस हिसाब से उसकी निशुनमा हो रही है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको सर की पैमाइश बताऊँगा बच्चे की और एक नौजवान बालक की। सबसे पहले पैदाइश के वक़्त जो बच्चे के सर की पैमाइश होती है वो 4 इंच, अगर इंच में करें तो 4 इंच होती है, अगर सेंटीमीटर में की जाए तो 35 सेंटीमीटर होती है। 4 माह के बच्चे की जो उम्र होती है, उम्र में 4 माह के बच्चे की जो सर की पैमाइश है वो 16 इंच होती है और सेंटीमीटर में 40 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा 1 साल की जो उम्र का बच्चा हो जाता है उसके सर की पैमाइश 18 इंच होती है और अगर सेंटीमीटर में की जाए तो 45 से 46 सेंटीमीटर। एक नौजवान, अब नौजवान किसे कहा जाता है? जिसकी उम्र 14 साल से लेकर 20 साल के दरमियान, यानी 19 साल, 15, 16, 17, ठीक है। एक नौजवान की जो 15 साल का जो नौजवान है उसके सर की पैमाइश इंचों में 21 से 22 इंच होती है और अगर सेंटीमीटर में की जाए तो 52 से 53 सेंटीमीटर होती है। बच्चों का कद अब आप सुन ले थोड़ा सा कि उम्र के लिहाज से कद में कितना इजाफा होना चाहिए। पैदाइश के वक़्त जो बच्चे का जो कद होता है वो 20 इंच होता है। सेंटीमीटर में अगर आपको बताऊं तो 50 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई में। 3 माह की उम्र में बच्चे का कद 23 इंच होता है, ठीक है। और 6 माह की उम्र में यानी 6 महीनों की उम्र में बच्चे का जो कद होता है वो 36 इंच होता है और अगर सेंटीमीटर में आपको बताऊं तो 65 सेंटीमीटर होता है। 1 साल की उम्र में 29 से 30 इंच होता है और अगर सेंटीमीटर में आपको बताया जाए तो 72 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर होता है। उसके अलावा 2 साल की उम्र में 34 साल से 35 सॉरी 2 साल की उम्र में जो बच्चे का कद होता है वो इंचों में 34 से 35 इंच होता है। अगर सेंटीमीटर में आपको बताया जाए तो फिर 85 सेंटीमीटर से 87.5 यानी 87.5 सेंटीमीटर बच्चे का कद होता है। उसके अलावा 4 साल की उम्र में बच्चे का जो कद होता है 4 साल की उम्र में 42 इंच, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर में आपको बताया जाए तो 105 सेंटीमीटर से 107 सेंटीमीटर। ये बड़ी हाई किस्म की मालूमात अगर आप इस्तेमाल फरमाएंगे तो इंशाल्लाह आपको आने वाले वक्त में फ़ायदा हो सकता है इसको, क्योंकि बच्चों का ख्याल रखने के लिए इस तरह की मालूमात को होना इंतहाई ज़रूरी है। 5 साल की उम्र में जो बच्चे का कद होना चाहिए वो 45 इंच होता है, ठीक है, होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और अगर सेंटीमीटर में आपको बताया जाए तो 110 सेंटीमीटर से 117 सेंटीमीटर। अब बच्चों का वज़न, ये बड़ी आला किस्म की बात है कि बच्चों का जो वज़न होता है वो कई बच्चों का वज़न बिल्कुल कम होता है और कई का उम्र के लिहाज से ज़्यादा हो जाता है और कई बच्चों का ज़्यादातर देखने में यही आया कि बच्चों का उम्र वज़न के लिहाज से कम होता है। इसकी ठोस वजह इंशाल्लाह आपको अभी बता दी जाएगी। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि बच्चे की उम्र कौन सी है, कितनी उम्र है और इसके लिहाज से इसका वज़न कितना होना चाहिए। पैदाइश के वक़्त जो बच्चे की उम्र है मैं आपको किलोग्राम में बताऊंगा, ठीक है, किलोग्राम में आपको मैं बताऊंगा। पैदाइश के वक़्त बच्चे की जो पैदाइश के वक़्त यानी, ठीक है, इसका वज़न बच्चे का 2.7 से 3.2 किलोग्राम होता है। 3 माह की उम्र में बच्चे का वज़न 5 से 5.5 किलोग्राम होता है, यानी 5 या 5.5 किलोग्राम होगा बच्चे का वज़न। उसके अलावा 6 माह की उम्र में बच्चे का जो वज़न होता है वो 7.2 से 7.7 किलोग्राम, ठीक है, यानी 7.25 किलोग्राम के करीब होगा। 9 माह की उम्र में बच्चे का वज़न 8.6 से 9.1 किलोग्राम, इसको आप 9.25 किलोग्राम भी कह सकते हैं। 1 साल की उम्र में बच्चे का वज़न 9.5 यानी 5.5 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम हो सकता है, हो सकता नहीं बल्कि होता है और यही असूल है। उसके अलावा 2 साल की उम्र में बच्चे का जो वज़न होता है वो 12 किलो होगा या 13 किलो होगा, ठीक है, इन दोनों के दरमियान ही होना चाहिए।
3 साल की उम्र में बच्चे का वज़न 14 किलो या 15 किलो होना चाहिए। यही कानून मुफरद अज़ा हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक उनकी करोड़ों पर करोड़ हर रहमत नाज़िल फरमाएं, जिन्होंने यह कानून और तहकीक के ज़रिए ये साबित और बयान फरमाया। 4 साल की उम्र में बच्चे का वज़न 16 से 17 किलोग्राम होना चाहिए, यानी 16 या 17 किलोग्राम होना चाहिए। अगर कम है तो बच्चे को खुराक नहीं मिल रही। उसके अलावा 5 साल की उम्र में जो बच्चे का वज़न होता है वो 18 से 19 किलोग्राम होना चाहिए। अगर मैंने आपको जो वज़न बताया है इनमें से अगर किसी बच्चे का वज़न कम है तो उसकी थोड़ी सी वजूहात हो सकती है। या तो बच्चा पैदाइश के बाद उसको माहौल ऐसा मैसर नहीं आया है जिसमें वो बेहतर तरीके से नशोनुमा पा सके। मसलन बच्चे का मिजाज होता है वो होता है असाबी गुद्दी यानी तर गर्म बच्चे का मिजाज होता है। अगर किसी वजह से उस बीमार हो जाता है तो उसकी तरह तरह की मेडिसिन इंजेक्शन दिए जाते हैं बच्चों को, तो उस मेडिसिन और इंजेक्शन देने की वजह से बच्चों का मिजाज तब्दील हो जाता है। बाज़ का तरी यानी तर खुश्क बच्चे का मिजाज होता है असाबी गुद्दी। ये कानूनी तौर पर बच्चे का मिजाज तरी असाबी यानी असाबी गुद्दी होता है। तो अद्वियात देने की वजह से बच्चे का जब मिजाज तब्दील होगा तो उसकी नशोनुमा कम होगी, रतूबत की कमी होगी, गर्मी की ज़्यादती होगी, तो सही तरह वो नशोनुमा नहीं पाएगा, वज़न तकरीबन कम होना शुरू हो जाएगा या उसका मैदा डिस्टर्ब हो सकता है। कैसे होगा ये मैंने आपको अभी बताया है कि कोई ना कोई बीमारी किसी भी वजह से हो सकती है, माहौल की वजह से। तो जब उसको कोई ना कोई मेडिसिन दी जाएगी तो जो मेडिसिन खाई जाएगी बच्चा खाएगा तो वही उस मेडिसिन का मिजाज बच्चे में पैदा होना शुरू हो जाएगा। फिर उसकी जो पहले नशोनुमा थी कुदरती तौर पर अब वो नहीं रहेगी क्योंकि उसका मिजाज तब्दील हो चुका होगा। पहले साल हर माह का बच्चा बाकायदगी से वज़न किया जाए। अब थोड़ी सी यहाँ पर आखिरी बात है नोट करने वाली, इंशाल्लाह उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि सबसे पहले हर माह का जो बच्चा होता है उसका वज़न किया जाए। इससे इनके सेहत के मेयार का बर वक़्त अंदाज़ा होता रहता है। सेहतमंद बच्चे का पैदाइश के वक़्त जो वज़न होता है, मैंने पहले भी अर्ज़ की है आपसे कि 2.7 किलोग्राम से लेकर 3.2 किलो होता है, यानी 3.25 किलो हो सकता है, 2.25 किलो या 3.25 किलो, इन दोनों के दरमियान होता है। ठीक है। उसके बाद 5 माह के बाद दुगना, साल भर में 3 गुना हो जाता है। 5 माह के बाद दुगना वज़न होता है और 1 साल में 3 गुना वज़न हो जाता है। वज़न का चार्ट देखें आपको, मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाया हुआ है सब से, तो अब भी आप थोड़ा सा देख लें। ठीक है, ये चार्ट है वज़न का। वज़न का चार्ट देखें, ज़्यादा नशोनुमा पहले साल में होती है वज़न के चार्ट के मुताबिक। ठीक है, इसलिए इस दौरान ग़िज़ाइयत का भरपूर ख्याल रखना चाहिए बच्चों की। सर की पैमाइश से दिमागी नशोनुमा के बारे में पता चलता है। सब मैंने पहले भी जो आपको बताया है कि सर की पैमाइश कितनी होनी चाहिए, तो उसकी पैमाइश करने का मकसद ये होता है कि बच्चों की नशोनुमा का पता चलता है, यानी बच्चे कितने क़ुव्वत समात कितनी है, ज़हीन कितने हैं। उसके अलावा तकरीबन 90% दिमागी नशोनुमा पहले साल में होती है। अगर पहले साल में बच्चों का हर तरीके से मुमकिन ख्याल रखा जाए, उनको किसी भी किस्म की छोटी से छोटी चोट से भी महफूज रखा जाए, बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल नाजुक जगह पर लिटाया जाए, तो फिर उनकी नशोनुमा भरपूर तरीके से होगी, इंशाल्लाह वो ताकतवर भी होगी। आखिर में छोटी सी गुजारिश है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। जी अस्सलामु अलैकुम।